हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंटर ऐप। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछली वीडियोस में हमने केमिस्ट्री की जो टर्मिनोलॉजी थी वो देखी थी और केमिस्ट्री की जितनी भी ब्रांचेस हैं वो देखी थी और केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं ये सब देखा था। तो आज हम शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। लेट्स स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल कंपाउंड्स। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम केमिकल कंपाउंड्स पढ़ेंगे। केमिकल कंपाउंड्स मतलब जितना भी मैटर अर्थ पे अवेलेबल है वो सारा किस किस फॉर्म में हो सकता है। या तो एसिड की फॉर्म में हो सकता है, हिंदी में जिसे अम्ल बोलते हैं, या बेस की फॉर्म में हो सकता है, हिंदी में जिसे क्षार बोलते हैं, या फिर हो सकता है वो सॉल्ट की फॉर्म में जिसे हम बोलते हैं लवण। किस किस फॉर्म में हो सकता है? एसिड के फॉर्म में, बेस की फॉर्म में और सॉल्ट की फॉर्म में। इसे हिंदी में बोलते हैं अम्ल, क्षार एंड लवण। तो ये जो तीनों हैं इन पे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे पहला आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है, एसिड की डेफिनेशन क्या है, बेस की डेफिनेशन क्या है, सोल्ट की डेफिनेशन क्या है, किसने एसिड और बेस की कौन कौन सी, जैसे 2-3 साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने एसिड और बेस की अपने अपने बेसिस पे, अपनी अपनी थ्योरी की बेसिस पे अलग अलग डेफिनेशंस दी थी। तो हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपको ये पढ़ना है कि आपको पीएच वैल्यूज़ पढ़नी है। करीब 20 से 30 पीएच वैल्यूज़ है जो आपको याद करनी होती हैं। जैसे विनेगर का पीएच क्या होता है, नींबू का पीएच क्या होता है, दही का पीएच क्या होता है, बेकिंग सोडे का पीएच क्या होता है। इस टाइप से आपको बहुत सारी पीएच वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो तीसरे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो यूजेस से आते हैं क्वेश्चंस कि कौन कौन से एसिड्स हम डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं। डेली लाइफ को लेकर आजकल काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आने लगे हैं क्योंकि अप्लाइड केमिस्ट्री का पोर्शन है, तो ऑब्वियसली डेली बेसिस के ही क्वेश्चंस हैं जो हमें पता होने चाहिए। एग्जामिनर ये देखता है कि जो हम रेगुलर यूज़ में चीज़ें यूज़ करते हैं उनके बारे में हमें कितना पता है, उनके बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, तो उसके बारे में पूछता है। यूजेस के बारे में जैसे कौन से एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ यूज़ होता है, और जो हम दही खाते हैं उसमें कौन सा एसिड होता है, नींबू में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, जितने भी लेमन होता है, और ये जो ऑरेंज होता है इसमें कौन सा एसिड होता है। तो इस तरह से। तीसरा, हमें बहुत सारे सोडे पढ़ने होते हैं जैसे बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, इस टाइप से। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो अब शुरू करते हैं हम। एसिड एंड बेस के बीच में डिफरेंस, हम इन दोनों टर्म्स को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। अगर हमारे पास कुछ भी है, कोई भी मैटर है, तो हम उसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि वो एसिड है या बेस है। जो फर्स्ट मेथड हमारे पास होता है, सिंपली मेथड, कि हम कैसे पता करेंगे वो एसिड है या बेस है, तो चक्कर। ठीक है, हम चक्कर ही बता सकते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। जैसे कि जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में सोर होते हैं, यानी कि खट्टे होते हैं, और जो बेस होते हैं वो कड़वे होते हैं, बिटर। ठीक है, जैसे कि आप दही खाते हैं या फिर आप नींबू खाते हैं तो आप देखते हैं कि वो टेस्ट में काफ़ी खट्टा होता है, और इस तरह से हम उसे ये बोल सकते हैं कि वो एसिडिक होता है नेचर में। जो कड़वे होते हैं, हम वैसे डेली लाइफ में हम क्या यूज़ करते हैं कि वीक एसिड और बेसिस यूज़ करते हैं। तो हम कॉफ़ी पीते हैं, वो हल्की कड़वी होती है, वो बेसिक का एक एग्जाम्पल हो गया। सेकंड,
दूसरा, हम किस टाइप से इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? पीएच के बेसिस पे। पीएच क्या होती है? पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यानी कि जब हम किसी भी केमिकल को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं या वाटर के अंदर डाल देते हैं, तो उसमें से कितना H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन रिलीज होती है, उसी के बेसिस पे हम बताते हैं कि इसकी पीएच कितनी है। पीएच को बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच केमिस्ट्री में एक स्केल होता है पीएच को मापने के लिए, उसे हम बोलते हैं पीएच स्केल। और जो पीएच स्केल होता है उसके बेसिस पे हम ये डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन से रीजन में एसिड्स आते हैं, कौन से रीजन में बेस आते हैं और कौन से रीजन में साल्ट आते हैं। तो सबसे पहले ये जो इम्पोर्टेंट स्केल है पीएच स्केल, इसके बारे में किसने बताया था? सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे। सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि पीएच स्केल क्या होता है और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, किस रीजन में कौन से केमिकल कंपाउंड्स लाई करेंगे। सोरेनसन ने, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कौन से सन में बताया था, तो मैं बता देती हूँ कौन से ईयर में। 1913 में। 1913 में सोरेनसन जी ने पीएच स्केल के बारे में बताया था। वैसे उन्होंने पीएच का जिक्र पहले भी किया था, एनसीईआरटी बुक्स में 1919 भी लिखा होता है, ठीक है। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि सोरेनसन साइंटिस्ट ने पीएच के बारे में कौन से ईयर में बताया था, इन दोनों में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा और आपको इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन पुट करना है। दोनों के दोनों ऑप्शन आपके पास कभी भी नहीं आएंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब हम पीएच स्केल के बारे में डिटेल्ड पढ़ेंगे। पीएच स्केल की वैल्यू 0 से लेके 14 तक लाई करती है। आपने इसके बारे में पहले पढ़ा भी होगा, फिर भी मैं बता रही हूँ। ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन हम बेसिक से लेके लेवल अप करते चलेंगे। तो ये है पीएच स्केल आपका 0 to 14 तक, ठीक है। ये जो रीजन है 0 से लेके 7 तक, ये वाला रीजन एसिड्स के लिए होता है। 7 to 14 जो रीजन होगा, ये रीजन होता है बेसिस के लिए। और ये जो एग्जैक्ट 7 की वैल्यू होती है, ये होती है सॉल्ट के लिए। सॉल्ट या वी कैन से जो न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं, उनके लिए वैल्यू पीएच की आएगी 7। इसके एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल है H2O, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, तो आप ये बात याद रखिए, पीएच स्केल की वैल्यू लाई करेगी 0 से लेके 14 तक, जिसमें से 0 to 7, 7 से लेस देन का जो भी रीजन है वो सारा रीजन एसिड्स के लिए होगा। 7 से ग्रेटर का जो भी रीजन है वो सारा का सारा रीजन बेसिस के लिए होगा। और जो एग्जैक्ट 7 की वैल्यू है वो न्यूट्रल कंपाउंड्स के लिए होगी, जिन्हें हम साल्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन सी वैल्यू कहाँ लाई करेगी। इससे पहले हम पीएच की एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जो एसिड्स होते हैं उनकी डेफिनेशन ये होगी कि जो भी कंपाउंड्स पानी के अंदर डालने से H पॉजिटिव आयन या H3O पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं, उन्हें हम एसिड्स बोलते हैं। H पॉजिटिव आयंस या H3O पॉजिटिव आयंस जो भी रिलीज करते हैं, उन्हें हम बोलेंगे एसिड्स। और बेस किसे बोलेंगे? बेस हम बोलेंगे जो भी केमिकल कंपाउंड्स वाटर के अंदर डालने से OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं वो। अब अगर आपको आयंस के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको रफली बता देती हूँ। आयंस वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो चार्ज होते हैं। यूजुअली हम उन्हें बोल देते हैं, जो भी एटम या मॉलिक्यूल जिन पे कोई चार्ज होता है उन्हें बोला जाता है आयंस।
तो ये बात आप याद रखिए कि बेस जो OH नेगेटिव डाले, जो OH नेगेटिव दे वो भी वाटर में डालने पर OH नेगेटिव दे, और एसिड्स जो वाटर में डालने पर H पॉजिटिव आयन या H3O पॉजिटिव आयन दे। ठीक है, इतनी बात आपको आ गई समझ में। अब हम ये पता करेंगे कि pH स्केल पे किसकी वैल्यू कहाँ लाई करती है। देखिए ये 0 to 7 ये वाला रीजन जैसे कि मैंने अभी बताया एसिडिक के लिए होता है, तो यहाँ पर जो वैल्यू 0 to 3 तक लाई करेगी, 0, 0.5, 1 अप टू 3 तक जो भी वैल्यू होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए होगी। यानी कि pH स्केल पे pH की वैल्यू जितनी कम, एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और pH स्केल पे pH की वैल्यू जितनी ज्यादा, बेस उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो ये जो स्ट्रॉन्ग वाली वैल्यूज हैं ये pH स्केल के यहाँ पे कॉर्नर्स पे लाई करती है। ठीक है, ये याद रखिए कि 0 से लेके 3 तक की, 0 to 3 तक की जो pH वैल्यूज होती हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आती हैं, और जो 9.5 से 14 तक की जो भी वैल्यूज होंगी वो स्ट्रॉन्ग बेसिस के अंडर आएंगी। अब इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स के। स्ट्रॉन्ग एसिड्स को हिंदी में बोलते हैं प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। ठीक है, 0 to 3 तक जितने भी केमिकल कंपाउंड्स आएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के अंडर आएंगे और उन्हें हम बोलेंगे प्रबल अम्ल हिंदी में। इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब इसमें कौन कौन से एसिड आते हैं, HCl, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, H2SO4, ये सारे के सारे आएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में। और ये जो स्ट्रॉन्ग बेस हैं इनकी वैल्यू 9.5 से लेके 14 तक लाई करेगी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, NaOH, KOH, इस टाइप से बेसिस आ सकते हैं। अब बच्चा ये वाला रीजन 3 to यहाँ तक, 3 से लेकर और 7 से कम, यहाँ पर जो भी केमिकल कंपाउंड्स आएंगे, जितने भी एसिड्स आएंगे उन्हें हम बोलेंगे वीक एसिड्स। हिंदी में हम बोलेंगे दुर्बल अम्ल। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में। अब 7 से लेके 9.5, 7 to 9.5 तक की जो वैल्यू रीजन है उसमें जो भी बेसिस आएंगे वो सारे बेसिस बोले जाएंगे वीक बेस। हिंदी में इन्हें बोलेंगे दुर्बल क्षार। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे केमिकल्स, बहुत सारी ऐसी चीजें यूज करते हैं जो एसिडिक होती हैं या बेसिक होती हैं और साल्ट भी होती हैं। ठीक है, लेकिन हम कभी भी स्ट्रॉन्ग वाली चीजें कंज्यूम नहीं करते या यूज नहीं करते। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो ये चीजें हम कभी यूज नहीं करते। जो NaOH है वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन ये साबुन बनाने के काम आता है, सौंफ बनाने के काम आता है, हमारे घर में ये काम नहीं आता है, ये इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज होता है। तो हम हमेशा वीक केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं, वीक एसिड्स, वीक बेस या साल्ट, यही यूज करते हैं। अब जैसे हम रेगुलरली दही यूज करते हैं वो वीक एसिड होता है, हम कॉफी पीते हैं वो वीक बेस के रीजन में आता है। इन शॉर्ट आपको बस ये ध्यान में रखना है कि कौन से एसिड्स कहाँ लाई करते हैं, स्ट्रॉन्ग कहाँ लाई करते हैं, वीक कहाँ लाई करते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो कहाँ लाई करते हैं। नेक्स्ट, हमने अब तक 2 तरीके पढ़े, कौन कौन से। फर्स्ट तरीका एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने का, फर्स्ट है हम टेस्ट करके पता कर सकते हैं। सेकंड है पीएच के बेसिस पे टेस्ट। हाँ, टेस्ट हम
किसी भी केमिकल कंपाउंड्स को नहीं कर सकते हैं, हम हर एक केमिकल कंपाउंड्स को टेस्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कुछ ही ऐसे हो सकते हैं जिन्हें हम टेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज केमिकल कंपाउंड्स आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। द थर्ड वन इज लिटमस पेपर। जो तीसरा तरीका है वो लिटमस पेपर का यूज करके हम ये पता करेंगे कि कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है, अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, तो लिटमस पेपर अब जो लिटमस पेपर होता है वो एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर का मतलब होता है सूचक। ठीक है, वैसे इंडिकेटर मतलब सूचक, जो मतलब खुद कलर दिखा के और ये बताएं कि कुछ कोई भी चीज इंडिकेट करेंगे उन्हें हम बोलते हैं सूचक। अब इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? नेचुरल इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर। जो नेचुरल इंडिकेटर कौन से होते हैं? प्राकृतिक सूचक जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं वो, और आर्टिफिशियल वो होते हैं जो हम लैब में या फिर कहीं भी बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, वो आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है, जो हम लिटमस पेपर यूज करते हैं वो एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। ठीक है, तो अब लिटमस पेपर से काफी क्वेश्चंस राइज होते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है, लिटमस पेपर का नेचुरल कलर कैसा होता है? लिटमस पेपर का नेचुरल कलर पर्पल कलर का होता है। जो लिटमस पेपर हम यूज करते हैं वो नेचुरल कलर उसका होता है पर्पल कलर का। ठीक है, लेकिन आप ये सोचेंगे कि हमने तो लिटमस पेपर अलग अलग कलर्स के देखे हैं, रेड कलर का, ब्लू कलर का, या फिर और भी डिफरेंट कलर्स होते हैं। टोटल लिटमस पेपर के 8 से 9 कलर्स होते हैं, लेकिन हम जनरली 2 ही यूज करते हैं, रेड एंड ब्लू। ठीक है, लेकिन जो नेचुरल कलर होता है वो होता है पर्पल, और जो रेड ब्लू होता है वो हम उसके ऊपर डाई करके और फिर उसे यूज करते हैं एसिड बेस को पता करने के लिए। अब एसिड का पता करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं लिटमस पेपर? ब्लू कलर का। ब्लू कलर का लिटमस पेपर हम यूज करते हैं, उसके ऊपर हम कोई भी एसिड है वो डालेंगे और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड कलर में। अगर वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका मतलब हमारा जो कंपाउंड है वो एसिडिक है। और बेस का पता करने के लिए हम रेड कलर के लिटमस पेपर का यूज करते हैं जो कन्वर्ट हो जाता है ब्लू में। देखिए, जो एसिड का पता करने के लिए हम ब्लू कलर का लिटमस पेपर यूज करते हैं जो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ब्लू लिटमस पेपर पे हम एसिड की बजाय बेस डाल देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर बेस का पता लगाने के लिए हम जब रेड लिटमस पेपर यूज करते हैं तब वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लू कलर में, तो हम ये पता कर लेंगे कि हाँ, हमारा कंपाउंड जो है वो बेसिक कंपाउंड है। ठीक है, इतना आ गया ना आपको समझ?
जैसा कि हमने बताया, हम इंडिकेटर यूज करते हैं लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर से एक ये क्वेश्चन भी बनता है कि लिटमस पेपर बना किसका होता है, लिटमस पेपर हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो लिटमस पेपर हमें प्राप्त होता है लीचेन के पौधे से। लीचेन, इसे हिंदी में बोलते हैं लाइकेन। ये जो लीचेन का पौधा होता है ये थैलोफाइटा होता है। थैलोफाइटा, थैलो का मतलब हम बताएंगे, और फाइटा, फाइटा देखिए, फाइटा का मतलब ये होता है प्लांट। ये एक बायोलॉजी की टर्म है फाइटा। जहां भी आपको फाइटा लिखा दिखे तो आप समझ जाना कि प्लांट के बारे में जिक्र हो रहा है। अब देखिए थैलोफाइटा कैसा होता है। ये दो प्रकार के प्लांट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन इज एल्गी, सेकेंड वन इज फंजाई। ये जो एल्गी होता है उसके ऊपर फंजाई लाई करती है, ठीक है। ये जो लाइकेन होता है ये कौन सा प्लांट होता है, एल्गी प्लस फंजाई, इन दोनों का प्लांट होता है। एल्गी के ऊपर फंजाई ये जो प्लांट होता है वो लाई करता है, और इस रिलेशन को बायोलॉजी में बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। अब देखिए सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, मैं बताती हूँ आपको। सिम्बायोटिक का मतलब होता है जब दो ऑर्गेनिजम्स साथ में लिव करते हैं, दो ऑर्गेनिजम्स साथ में रहते हैं और उनके साथ में रहने से दोनों का फायदा होता है। एक के रहने से दूसरे को फायदा होता है और दूसरे के रहने से भी पहले वाले को फायदा ही होता है। इसे बोलते हैं बायोलॉजी में सिम्बायोटिक रिलेशन। तो एल्गी और जो फंजाई है उन दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। एल्गी जो होती है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो मतलब ये अपना फूड जो है खुद सिंथेसाइज कर सकती है। जो फंजाई होती है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये अपना फूड जो है एल्गी से लेती है। लेकिन हाँ, फंजाई वाटर को होल्ड करने की अच्छी खासी कैपेसिटी रखती है। फंजाई जो होती है वो वाटर को होल्ड करने की अच्छी खासी कैपेसिटी रखती है, और इस वजह से ये जो एल्गी है ये इससे वाटर ले लेती है, ये इससे अपना फूड ले लेता है। इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। दोनों के साथ रहने से दोनों को फायदा होता है, इससे पानी मिल रहा है, इससे अपना फूड मिल रहा है, ठीक है। तो लीचेन किससे प्राप्त होता है हमें, एल्गी प्लस फंजाई, इन दोनों प्लांट से प्राप्त होता है। थैलोफाइटा, ये एक थैलोफाइटा का टाइप होता है, ये आप याद रखिए क्योंकि ये बायोलॉजी की टर्म है और केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, केमिस्ट्री में जो लिटमस पेपर हम यूज करते हैं वो थैलोफाइटा का एक टाइप होता है, ठीक है। इतना आ गया ना आपको समझ। अब हम आते हैं थ्योरीज में। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि एसिड और बेस के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी। अलग अलग थ्योरीज कैसे, किसी ने एसिड को किसी बेस पे डिफाइन किया, किसी ने सबसे पहले अर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट आए थे, ठीक है। उन्होंने क्या बताया था, अर्हेनियस नाम के जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने ये बताया था एसिड और बेस के बारे में कि जो भी कंपाउंड्स पानी में डालते ही H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर देंगे उन्हें हम बोलेंगे एसिड्स। तो एसिड की क्या थ्योरी दी थी उन्होंने, जो H पॉजिटिव रिलीजिंग कंपाउंड्स होंगे वो होंगे एसिड्स। और बेस की डेफिनेशन दी थी कि जो वाटर में डालते ही OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेंगे, OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेंगे, उन्हें हम बोलेंगे बेसिक कंपाउंड या क्षारीय कंपाउंड।
और जो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेंगे उन्हें हम बोलेंगे एसिडिक कंपाउंड, ठीक है। लेकिन ये बात आप याद रखिए कि ये जो आयंस रिलीज होंगे वो वाटर में डालने के बाद ही, खुद से ही H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयंस रिलीज नहीं करेंगे, वाटर में डालने के बाद ही ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेंगे, ठीक है। सेकंड जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था ब्रॉन्स्टेड एंड लोवरी। ये साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने फिर अपनी खुद की एसिड और बेसिस की डेफिनेशंस दी थी, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी एसिड की। इन्होंने एसिड के बारे में तो सेम बोला कि जो भी कंपाउंड्स H पॉजिटिव आयन रिलीज करेंगे पानी में डालने के बाद, वो तो होंगे एसिडिक। लेकिन बेस के बारे में इन्होंने डेफिनेशन अपनी थोड़ी सी चेंज कर दी थी। क्या? कि जो H पॉजिटिव आयंस को एक्सेप्ट करेंगे वो कंपाउंड्स होंगे बेसिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये इन्होंने अपनी डेफिनेशंस दी थी। ये सेकंड साइंटिस्ट थे, ब्रॉन्स्टेड अलग थे, लोवरी साइंटिस्ट अलग थे। इन दोनों ने मिलकर ये दो डेफिनेशंस दी थी एसिड और बेस की अलग अलग। अब जो तीसरे साइंटिस्ट आए थे वो थे लीविस, या हम बोलते हैं इनको ल्यूइस भी बोल देते हैं। इन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी एसिड की? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले कंपाउंड्स होंगे, यानी कि अब देखिए कंपाउंड्स तो बहुत सारे होते हैं। अब जरूरत तो नहीं है ना कि हर एक कंपाउंड में H पॉजिटिव आयन हो सकता है कुछ कंपाउंड्स H पॉजिटिव देना ही नहीं चाहते हो, लेकिन फिर भी अगर वो H पॉजिटिव नहीं भी देंगे तब भी वो कुछ तो होंगे ना, जैसे या तो एसिड होंगे या तो फिर बेस होंगे या तो फिर साल्ट होंगे। अब इलेक्ट्रॉन, कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर सकते थे, तो उसके लिए लेविस ने डेफिनेशंस दी थी कि इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करने वाले कंपाउंड्स होंगे उन्हें बोलेंगे एसिड। मेनली ऐसे कंपाउंड्स को लीविस एसिड बोलते हैं। अगर आपने कभी केमिस्ट्री पढ़ी है, आई थिंक 9th या 10th में टॉपिक आता भी है। और बेस किसे बोलेंगे? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटर होंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनर कंपाउंड होंगे वो बेसिक कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। इतनी बात आगे आपको समझ में। लेविस ने दो थ्योरीज दी थी अपनी अपनी, वो H पॉजिटिव या OH नेगेटिव के बेसिस पे नहीं दी थी। उन्होंने ये बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले कंपाउंड होंगे वो होंगे एसिडिक कंपाउंड, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले कंपाउंड्स होंगे उन्हें हम बेसिक कंपाउंड्स बोलेंगे। क्योंकि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसके पास ना तो H पॉजिटिव आयन है और ना ही OH नेगेटिव आयन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एसिड नहीं है या बेस नहीं है। इसके बेसिस पे हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, है ना। तो उसके पास या तो इलेक्ट्रॉन वो ले सकती है या तो फिर दे सकती है। तो कुछ कंपाउंड्स जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन कर सकते हैं उनके लिए जो लेविस साइंटिस्ट थे उन्होंने थ्योरीज दी थी। तो आज के चैप्टर को हम यहीं पर कवर अप करते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।